भाई विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं चले तो क्या हुआ, शुभमन गिल तो है ना, ऋषभ पंत तो है ना। क्या कमाल की सेंचुरियां मारी है इन्होंने यार। वो शुभमन गिल जिसका बल्ला थोड़ा सा हम तो बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। इंडिया के जो बल्लेबाज उसके अंदर ऋषभ पंत ने शानदार किस्म का शो मारा, तारीफ के काबिल है, आउटस्टैंडिंग शो मारा। 4 सेना के अंदर इसके शो है 2 जिसे विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं चले तो क्या हुआ, शुभमन गिल तो है ना, ऋषभ पंत तो है ना। क्या कमाल की सेंचुरियां मारी है इन्होंने यार। वो शुभमन गिल जिसका बल्ला थोड़ा सा खामोश था, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था ये टेस्ट मैच तो इंडिया आराम से जीत जाएगा, बट देखना ये पड़ेगा कि शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल क्या करते हैं। और उन तीनों ने क्या कमाल की बारियां खेली यार। ऋषभ पंत की मैं सबसे पहले बात करूंगा यार, 600-650 दिनों बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है और क्या कमाल की उसने सेंचुरी लगाई है यार। 109 रन की बारी, 4 छक्के 10 चौके और क्या शानदार किस्म का अटैक किया बांग्लादेश पे। वही पुराना पंत बाल किस्म की क्रिकेट खेली है और बड़ी इमोशनल सेंचुरी थी यार। जब आप पंत को देखते हो, उसकी जर्नी, जिस तरह से एक्सीडेंट से वापस आना, क्रिकेट में कम बैक करना, लोगों ने कहा था नहीं कम बैक कर सकेगा, बट उसने क्रिकेट में कम बैक किया और कम बैक करने के बाद नए और पुराने ऋषभ पंत में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। वही फियरलेस ऋषभ पंत, वही इंपैक्टफुल बारियां खेलने वाला ऋषभ पंत, वही निकल के छक्के मारने वाला ऋषभ पंत, वही आड़ी टेरी छाटे मारने वाला ऋषभ पंत, वही सेल्फलेस होके खेलने वाला ऋषभ पंत। भाई इंडिया की टेस्ट की बैटिंग में अगर किसी ने डायरेक्शन चेंज की है ना तो वो ऋषभ पंत है। भाई इस बंदे ने आके इंडिया की टेस्ट की बैटिंग में जान डाली है कि भाई अगली टीम पे चढ़ के खेलो, अगली टीम पे अटैक करके खेलो। ये पंत बाल इसने स्टार्ट की है, वो बेस बाल तो सारा बाकी फेक है। भाई असल पंत बाल इसने स्टार्ट की और बड़ा मजा आया यार, बहुत मैंने एंजॉय किया यार। मुझे लगा नहीं भाई थोड़ा ढीला हो जाएगा, एकदम सेंचुरी कैसे मार सकता है ये वो, बट इस लड़के ने कहा नहीं भाई मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर दम है और मैं करके दिखाऊंगा। और उसने भाई करके दिखाया। और ऑन द अदर हैंड आप साथ उसको भी देख लो यार, इस लड़के को, शुभमन गिल को। शुभमन गिल की फॉर्म नहीं थी, आप देख रहे हो पिछले कुछ अरसे से छोटे मोटे रन तो आ रहे थे बट उतने बड़े रन नहीं आ रहे थे। और फिर उसने आज बारी खेली यार, 119 रन की क्या बारी खेली उसने यार। उसी तरह छक्के, उसी तरह चौके, वही फ्लॉलेस किस्म का गिल, मतलब वही स्टाइलिश किस्म का गिल जो सीधा मारता है, जो इधर मारता है, जो उधर मारता है, बड़ा मिडल करता है। एक थोड़ा सेंचुरी के करीब आके उसने थोड़ा सेंचुरी के लिए थोड़ा सा खेले ओवर, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है ना, जो प्लेयर अपने लिए खेलता है ना तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, बट मैं इस चीज़ का कोई क्रेडिट उससे लेना नहीं चाहता। ठीक है, आपके इंडिविजुअल गोल्स भी आपके लिए मानी रखते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा उसका लगा, बट ओवरऑल उसने भी बहुत कमाल की बारी खेली, बहुत मानी रखती थी ये बारी उसके लिए, क्योंकि बहुत बातें हो रही थी। शुभमन गिल और केएल राहुल को बड़ी गालियां पड़ रही थी कि निकालो इनको टीम से, ओवर हाइप बनी हुई है, ये है वो है। और शुभमन गिल ने तो भाई परफॉर्मेंस दिखा के मुंह बंद कर दिया जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। और केएल राहुल ने भी अच्छी बारी खेली। केएल राहुल भी बड़ा तनकीद की जद में होता है। केएल राहुल ने भी बड़ा इंपैक्टफुल बारी खेली। जो पहली इनिंग में टिमिड अप्रोच लग रही थी वो दूसरी इनिंग में नहीं लगी। भाई ये टिमिड अप्रोचें आजकल नहीं चलती, सच्ची बात है। तो बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। और इस मैच में अभी तक फिलहाल बांग्लादेश की टीम बिल्कुल नीचे नजर आ रही है और इंडिया की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि कई सालों से इंडिया टेस्ट क्रिकेट में जो है करता हुआ आ रहा है। और घर में तो वैसे ही जो है इंडिया को हराना इतना मुश्किल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऋषभ पंत साथ में जो है वो क्या कमाल की पारी खेली है शुभमन गिल ने, और दोनों वो जो गैबा में दोनों ने इनिंग्स खेली थी ना, उसी तरह से जो है वो आज फिर दोनों की पार्टनरशिप लगी है और बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। छक्के ऐसे छुड़ा दिए कि क्या कमाल की दोनों ने यार पार्टनरशिप लगाई। और एक ऐसी पार्टनरशिप 167 रन की जिसने बांग्लादेश को इस मैच से ही बाहर निकाल के रख दिया, जिसमें अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के 119 रन, 5वीं अपनी सेंचुरी इन्होंने बनाई, और साथ में ऋषभ पंत क्या कमाल का यार जो अब कमबैक किया, इमोशनल कमबैक, कि जो अब आप देखें कि मौत के मुंह से एक बंदा वापस आता है जी, कोई 625 दिन के बाद मेरे ख्याल में वो खेले हैं, और उसके बाद जो है वो आके इस तरह से टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा देना जब टीम थोड़ा सा मुश्किल में हो, तो ये बहुत कमाल होता है। कमबैक हो तो भाई ऐसा हो, वरना हो ही ना। इसको बोलते हैं
वो आप अक्सर सुनते हैं ना कि हिस्टोरिकल कमबैक, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कमबैक, कि आप आगे जो सेंचुरी लगा दें 128 बालों पे 109 रन और जो आओ 13 चौके 4 छक्के, पीछे कुछ बचना ही नहीं था। जब जो आओ शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सेंचुरीज लगाई तो इंडिया की टीम जो ऑटोमेटिक जो है वो 500 प्लस के जो है वो पहुंच गई थी लीड पर। बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं बच जाता है। और वो जो बड़े बड़े दावे थे, बड़ी बड़ी बातें थी कि हमने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है, वो शायद कहीं ना कहीं जो वहां पर पाकिस्तान के साथ करके आया ना बांग्लादेश वाले, यहां पर वो इंडिया बांग्लादेश के साथ कर देगा। क्योंकि बांग्लादेश की हालत नजर नहीं आ रही है, ना ही बॉलिंग में ना ही बैटिंग में। बॉलिंग में आप देखें कि ऋषभ पंत और जो है शुभमन गिल ने मार मार के जो है वो उल्ली निकाल दी। और एक टाइम ऐसा था आखिरी कुछ ओवर्स में जब डिक्लेयर किया रोहित शर्मा ने, उससे पहले बार बार मैं देख रहा था बांग्लादेश के फील्डर्स और बांग्लादेश के बॉलर्स इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि वो देखना चाह रहे थे कि कब जो है वो इंडिया डिक्लेयर करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे, हेल्पलेस थे, वो उनको विकेट ही नहीं लिया जा रहा था उनसे। अब इंडिया तभी जीत गया जब इंडिया ने अश्विन ने सेंचुरी मार दी हुई थी। अगर बात करें आज, जिसको कहते हैं ना, खाली इंडिया की बॉलिंग नहीं अच्छी थी, इंडिया की बल्लेबाजी बड़ी शानदार थी। इंडिया के जो बल्लेबाज उसके अंदर ऋषभ पंत ने शानदार किस्म का शो मारा, तारीफ के काबिल है, आउटस्टैंडिंग शो मारा। 4 सेना के अंदर इसके शो है, 2 जिसको कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, 1 साउथ अफ्रीका के अंदर, 1 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई ऐसा प्लेयर है? सवाल है मेरा आप लोगों से, कोई आपकी लिस्ट के अंदर ऐसा प्लेयर है एशिया का जिसके 6 में से 4 शो इस सेना कंट्रीज के अंदर हो, वो भी टेस्ट मैचेस के अंदर? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा प्लेयर होगा। ये ऋषभ पंत ही है, ये ऋषभ पंत ही कर सकता है, क्योंकि ये स्पेशल है, ये फास्ट विकेट पे खेलना पसंद करता है, इसको अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद है। ये तो विकेट कीपर भी अच्छा, बल्लेबाज भी अच्छा है, तो जहां पे इसको ऐसी क्रिकेट खेलने को मिल जाती वहां पे ये छोड़ता नहीं है। और उसने करके दिखाया, उसने शानदार किस्म की आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी किया है ऋषभ पंत ने, जिसने इंडिया को मोमेंटम दिया। शुभमन गिल को मोमेंटम मिला, शुभमन गिल ने भी सेंचुरी मार दी, शुभमन गिल भी रन करके बैठ गया। अब शुभमन गिल की सेंचुरी तो आ गई है, अब बर्दाश्त भी करे शुभमन गिल। आई होप, जिसको कहते हैं ना, सीरीज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए, रन तो उसने बना लिए। शुभमन गिल का बल्ला तो चल पर है, शुभमन गिल ने बड़े बड़े लोगों का मुझ समेत मुंह तो बंद कर दिया है, तो हम मुंह अपना बंद ही रखेंगे। आई विश के शुभमन गिल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए पूरी सीरीज के अंदर। अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए शुभमन गिल, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने जिसको कहते हैं ना यूटिलाइज की। बाबर को अपॉर्चुनिटी मिली थी, बाबर ने यूटिलाइज नहीं की। शुभमन गिल भी वैसे ही आउट हुआ था जैसे बाबर आउट हुआ था, लेकिन अगली इनिंग्स के अंदर शुभमन गिल ने 100 मार दिया, बाबर आजम ने नहीं मारा था। तो ये चीजें मैटर करती होती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। अब देखना यह है कि यहाँ से शुभमन गिल जो फॉर्म में आए हुए हैं, ये यहाँ से कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। मानूंगा तो मैं तब जब शुभमन गिल, जिसको कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसी सेंचुरीज मारेंगे, तब आएगा ना मजा, तब मैं देखना चाहूंगा शुभमन गिल की परफॉर्मेंस। लेकिन उसने परफॉर्म तो की है, तो बात तो बनती है, जहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा फेल हो गए, वहां पे गिल चल गया। गिल ने 5 सेंचुरीज मार दी हुई हैं। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे गिल का बल्ला कैसे चल रहा है। गिल जिसको कहते हैं ना, परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। अभी मेरा ख्याल है 24-25 साल का होगा शुभमन गिल, तो बल्ला तो चल रहा है उसका। 5 सेंचुरी इसमें आ गई, ओडी में भी सेंचुरीज आ गई हैं, तो ये सेंचुरी तो मारने वाला प्लेयर है। लेकिन कितनी सेंचुरीज मारेगा ये देखना, क्योंकि इसने कहा था, इसके वर्ड्स थे कि स्ट्रेस सीजन के अंदर जब 10 तक टेस्ट गुजर जाएंगे, उसके बाद जब मैं अपने स्टैट्स देखूंगा तो मैं अपने आप को, जैसे कहता है ना, खुश फील करूंगा कि मैंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो